गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ अरविंद मिनोचा। आज हम लोग व्यूसोनिक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के सबसे सिंपल और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर वीबोर्ड लाइट के बारे में स्टडी करेंगे और मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं कि ये सॉफ्टवेयर कितना इजी है, कितना यूजफुल है, कितना यूजर फ्रेंडली है। और ऐसे हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स जिन्हें लगता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस रियली बूस्टअप होगा। आप देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर रियली बहुत ही यूजफुल है और यूजर फ्रेंडली है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लेट वी स्टार्ट विद द व्यूबोर्ड लाइट। ये इस समय आप देखें तो नॉर्मली आपके सामने एक ये आपका व्हाइट मार्कर बोर्ड है। तो आप अपना पेन उठाइए और पेन उठा के अपना काम करना शुरू कर दीजिए। हेलो अरविंद, देखा आपने कितना यूजर फ्रेंडली है। जस्ट आप अपना व्हाइट मार्कर बोर्ड समझे इसको, ये आपका पेन है, ब्लैक मार्कर पेन है और आपने यूज करना शुरू कर दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसको व्हाइट मार्कर बोर्ड की तरह यूज नहीं करना है, मुझे इसको चौक बोर्ड की तरह यूज करना है। सिंपली आप बैकग्राउंड में जाएं, कलर चूज कर लें, बैक बोर्ड का ग्रीन बोर्ड कर दिया मैंने इसको, और अपने पेन का कलर अब आप चौक का जो हमारा कलर होता है व्हाइट, उसमें चेंज कर दिया। राइट, हेलो अरविंद, तो लीजिए ये आपका चौक बोर्ड बन गया। अब मैं अभी इसको व्हाइट मार्कर बोर्ड की तरह ही ज्यादा यूज करूंगा, तो मैं बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूं। आप जो ये पेन देख रहे हो, ये पेन व्यूसोनिक के जितने भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आ रहे हैं उसमें डबल साइडेड पेन आ रहे हैं। एक साइड में 3 mm का पॉइंटर है, दूसरी साइड के अंदर 8 mm का पॉइंटर है, और दोनों ही पॉइंटर के कलर्स को आप अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये 3 mm वाला जो मेरा निब है उसका कलर मैंने रेड कर दिया, और 8 mm वाला जो मेरा पॉइंटर है उसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। ओके, अब चलिए मैं इस समय मैथ्स का एक टीचर बन जाता हूँ और एक इक्वेशन के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ लेट बी एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, तो व्हाट विल बी द आंसर। इस समय आप देखें, ये मैंने जो इसका बैक साइड वाला पेन पॉइंटर है उसको यूज किया ब्लैक कलर के लिए। ओके, अब मैं अपनी इक्वेशन को कंटिन्यू रखता हूं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 25। नाउ दिस इज माय आंसर। ओके, आपने देखा है कितना सिंपल है। अब इसी में मैंने आपको एक बहुत अच्छा फीचर दिखाया कि मेरी इक्वेशन जो लंबी चल रही थी, एक पेज के ऊपर नहीं आ रही थी, उसको मैंने कंटिन्यू रखा उसी पेज के ऊपर। ओके, अब आप चाहते हैं कि जो मैंने ये मल्टी स्क्रीन के अंदर अपनी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था वो एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक इट। आप पूरी इक्वेशन आपकी एक सिंगल पेज के ऊपर आ गई है। तो अभी आपने यहां देखा, ये सब मैंने वर्टिकल स्क्रीन को अप किया था। सिमिलरली आपकी कोई इक्वेशंस हैं या कुछ आप पढ़ा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टली भी आउट ऑफ द स्क्रीन जा रही है, उस केस में भी आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। जैसे x की पावर y, x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 2, x की पावर y माइनस 3, x की पावर y minus 4. Now I have to continue further. Simply click on this, move this, x की पावर y minus 5, x की पावर y minus 6, x की पावर y minus 7. Now I just want to take this complete screen into a single screen. Click on this, okay, and look. Okay, now
अभी आपको यहाँ पे आप देखें तो 4 पेजेस में यूज कर चुका हूं, मुझे प्रीवियस पेज पे जाना है। आई क्लिक ऑन दिस, आई विल कम ऑन द प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज पे जाना है। मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, मुझे एक नया पेज लेना है। आई क्लिक ऑन दिस प्लस, एक नया पेज ऐड हो गया। ओके, नाउ सपोज आप टीचिंग करते वक्त इमेजेस वगैरह यूज करते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। इमेजेस फाइलें, वो जो इमेज फोटोज जो हैं वो या तो आपने इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की मेमोरी में सेव कर रखा है, या आप अपनी पेन ड्राइव को लेकर के आए। ओके, और उस पेन ड्राइव के अंदर जो भी इमेजेस वगैरह हैं आप उसको भी डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली आप अपना पेन ड्राइव को यहाँ पे फ्रंट में इंसर्ट कर दिया। ओके, अभी मैं स्टोरेज में ही मैंने इंटरनल सेव कर रखा है, तो जैसे इसके पिक्चर फोल्डर के अंदर। ओके, लेट्स सी, ये मैंने एक इमेज लेकर के आया हूं। इस इमेज को यदि मुझे मूव करना है, आई कैन मूव हेयर एंड देयर, जहां मुझे करना है। मुझे इस इमेज को छोटा करना है, मैंने छोटा कर दिया। मुझे इसे बड़ा करना है, मैंने इसे बड़ा कर दिया। राइट, अब इसी पे मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, तो अगेन इंटेंस्टाइन, राइट, लंग्स। तो जो मुझे एक्सप्लेन करना है मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, सिमिलरली सपोज करें आप लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन आंसर वाला एक सेशन कंडक्ट करना है, और क्वेश्चंस जो आपने एक पीडीएफ फाइल में बना रखे हैं, सपोज करें वो आपकी पीडीएफ फाइल 65 पेज की है, 70 पेज की है, 100 पेज की है, 500 पेजेस की है, और हर पेज के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ को भी डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगेन क्लिक ऑन द इंपोर्ट। अब जो मेरा वो पीडीएफ है, वो पीडीएफ अगेन इंटरनल मेमोरी में भी हो सकता है या हमारे पेन ड्राइव में भी हो सकता है। तो मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, यहाँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मैंने उसको रखा हुआ है। ओके, और सपोज करें यहाँ पे ढेर सारी पीडीएफ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरी जो पीडीएफ है, ओके, ये वाली मैं एक पीडीएफ ले लेता हूँ। अभी आप देखें ये 10 पेज की पीडीएफ है जो इसके अंदर इंपोर्ट हो रही है। ओके, और ये इस पीडीएफ का पहला पेज है। ओके, तो दिस इज योर पेज नंबर 1। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये इसका पेज नंबर 2 है जो उस पीडीएफ को मैंने लिया था। राइट, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 and so on. Okay, now I come back to my first page. This is my page number 1. Suppose this is your question number 1. आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि मैं इधर मूव कर देता हूं, और क्वेश्चन का मैंने साइज भी कम कर दिया है। अब मैं उसको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो आपको जो भी एक्सप्लेन करना है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, नाउ आई कम टू द सेकंड पेज। यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो इधर की तरफ आए और मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। राइट, तो आप जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप एक्सप्लेन करिए। सेकंड, ये मेरा पेज नंबर 3 है, यानी मेरा एक क्वेश्चन है और मुझे चाहिए कि जस्ट इस क्वेश्चन के बाद में एक ब्लैंक पेज आ जाए, क्योंकि इसके नेक्स्ट तो पेज नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 के बाद मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। जस्ट क्लिक ऑन द प्लस बटन, तो मुझे एक ब्लैंक पेज मिल जाता है और मैं उसका एक्सप्लेनेशंस जो मुझे उस क्वेश्चन का करना है मैं एक्सप्लेनेशंस कर सकता हूं। राइट, और इफ आई क्लिक ऑन द प्रीवियस पेज, पेज नंबर 3,
दिस इज द ब्लैंक पेज जहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. देन आई मूव फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहां पे आप देखें, मैं क्लिक करता हूं प्लस के ऊपर, एक नया पेज लिया और मैं अब यहाँ पे अगेन कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, कि A B C D E F G H I, राइट. तो हम लोग जो ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं तो मिटाने के लिए हम लोग या तो डस्टर यूज करते हैं या अपना हाथ ही यूज किया और उससे मिटाना शुरू कर देते हैं. सिमिलरली आप पुट योर पाम और आप उस पाम को आज एज ए डस्टर यूज कर सकते हो. ओके, आपसे गलती से उसको इरेज हो गया है तो आप क्लिक ऑन अंडो, तो आपने जो पहले लिखा था वो वापस से आ जाएगा. ओके, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यूज नहीं करना है, आप यहाँ पे ये इरेजर बटन है, इस इरेजर बटन से जितना आपको इरेज करना है सिलेक्ट करिए, वो अपने आप इरेज हो जाएगा. राइट, मुझे इस पूरे एरिया को इरेज करना है, इतना इरेज करिए. और आप चाहते हैं, अगेन आई क्लिक ऑन द अंडो बटन, आपको चाहिए कि नहीं मुझे पूरा पेज एक बार में क्लियर करना है, क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन. ओके, इट विल क्लियर योर कंप्लीट पेज. अब यहां पे एक बहुत अच्छा टूल बार दिया है फॉर योर शेप्स, 2D एंड 3D शेप्स. ओके, जैसे अभी हमने यहाँ पे सर्किल ले लिया, राइट. ये 3Ds के अंदर हम लोग जाते हैं, हमने ये एक स्क्वायर ले लिया, राइट. और यदि हमें उसके कलर्स को भी चेंज करना है तो वी कैन चेंज द कलर ऑफ दैट शेप. क्लियर? ओके, अब सपोज करिए कि अभी जो मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, इसी सेम लेक्चर को आपको कल किसी दूसरी क्लास में लेना है और आप नहीं चाहते हैं कि जो अभी आपने लेक्चर लिया और जो आपने एक्सप्लेन किया अगेन आपको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़े. तो उस केस में यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप जितना अभी आपने पढ़ाया, आप यहां देखिए 18 पेजेस तक आपने एक्सप्लेन किया है, राइट. दिस इज माय पेज नंबर 1. आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज फाइल में, पीडीएफ फाइल में, और ये सब इंटरनल फाइल्स कंपेटिबल टू इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स. तो सपोज आपने पीडीएफ पे क्लिक किया तो आपने अभी तक जो 18 पेजेस पढ़ाए थे वो एज ए पीडीएफ आप उसको सेव कर सकते हो. या तो इसकी इंटरनल स्टोरेज में सेव कर लीजिए, या आप उसको पेन ड्राइव, आप अपनी पेन ड्राइव लेके आए हैं, पेन ड्राइव को लगाइए, उस पेन ड्राइव में आप उसको सेव कर सकते हो. लेट्स सी, मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके. अब वो आपसे फाइल का नेम पूछ रहा है, तो मैंने इस फाइल का नेम दे दिया मैथ्स, राइट 1. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके. तो अब आप देखिए ये 18 पेजेस एज ए पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट हो गए हैं और अभी ये ओपन करने की बात कर रहा है कि डू यू वांट टू ओपन द फोल्डर. तो मैंने अभी उसे कैंसिल कर दिया और अब आप फोल्डर में जाते हैं. ओके, फोल्डर में यहाँ पे आपको पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है. ओके, पेन ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे आप देखिए मैथ्स 1 करके पीडीएफ जनरेट हो गया और मैथ्स 1 पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गया, राइट. अब यहाँ देखिए दिस इज योर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, राइट. तो ये आपका पीडीएफ बन गया. सेकंड, ओके, तो पहला ऑप्शन आप इसको पीडीएफ की तरह आपने पेन ड्राइव या इंटरनल स्टोरेज में सेव कर सकते हो और आज उस पेन ड्राइव को ले जाकर के कल जहां पे आपको दूसरा लेक्चर लेना था सेम टॉपिक के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो इसी पीडीएफ को लेकर के. या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, ओके, या सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप पेन ड्राइव तो लेके आए थे, पेन ड्राइव में आपने उसको पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट करके सेव भी कर लिया, बट अनफॉर्चुनेट कल जहां आपको जाना था वहां आप अपनी पेन ड्राइव ले जाना भूल गए हैं या आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो गई है. उस केस के अंदर
आपने जो अभी पढ़ाया था सारा का सारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑन योर क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड व्यूसोनिक का जो ये वीबोर्ड लाइट सॉफ्टवेयर है, इसका गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के साथ, पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन हो रखा है। तो आपने अगेन इस फाइल का कुछ नाम दिया, लेट्स सी मैथ्स लेक्चर 1 और मैंने क्लिक ऑन ओके। तो यहां पे आप देखिए क्लाउड है, गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव। तो आपका गूगल ड्राइव और वन ड्राइव के ऊपर जो भी अकाउंट बना हुआ है आपको वहां पे वो लेके जाएगा, आपको वहां जाकर के अपने गूगल ड्राइव वन ड्राइव पे सेव कर सकते हो, और कल दूसरी जगह जहां आपको लेक्चर लेना था वहां आप सेम पीडीएफ फाइल को उस क्लाउड से एक्सेस कर सकते हो, राइट? ओके राइट। तो देखा आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर हमारा कितना इजी है, कोई ऐसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही अच्छा फीचर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो फीचर है क्विज टूल। इस फीचर के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग टूल है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेट्स सी एज ए टीचर मैं इस समय पढ़ा रहा हूं और मेरे सामने 50, 100, 150, 200 बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं उनको रियली अच्छा पढ़ा रहा हूँ या वो मेरी पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये हमें तब पता चलता है जब एंड ऑफ द ईयर, जब हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। एग्जाम्स में बच्चे जो स्कोर्स लाते हैं, कितने बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए, कितने सेकंड डिवीजन हुए, कितने थर्ड डिवीजन हुए, कितने फेल हुए, उससे एक टीचर या प्रोफेसर की मालूम चलता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया था उस क्लासरूम में। बट अब हमें 1 साल 2 साल के लिए या एग्जाम्स की डेट की चिंता नहीं करनी है। मैं ऑन द स्पॉट चेक कर सकता हूं कि बच्चे क्या रियली मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या रियली मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, वो रियली समझ पा रहे हैं। तो उसको मैं कैसे जज कर सकता हूँ, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक टूल बार है, दैट इज क्विज टूल बार। अभी जैसे मैं आपसे बात करता हूं, इमेज लिया, लेट्स सी मैंने ये इंडिया का मैप ले लिया, भारत का नक्शा ले लिया, ओके। और इस नक्शे को लेकर के मुझे क्वेश्चन पुट अप करना है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ राजस्थान कैपिटल? और यहां मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी अजमेर। अब आपके जितने भी स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ओके, अभी मैं बात जो कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अभी मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो इस समय क्लासरूम में प्रेजेंट है। अब उन स्टूडेंट्स के पास जो भी स्मार्ट डिवाइस अवेलेबल है, हो सकता है एंड्रॉइड का मोबाइल हो, टैबलेट हो, एप्पल का मोबाइल हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर द स्मार्ट डिवाइस दे हैव, वो अपने स्मार्ट डिवाइस से यहाँ पे आंसर्स इनपुट करेंगे, और उस आंसर्स की बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया, कितने परसेंट बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, दैट इज क्विज टूल बार। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या तो वो क्यूआर कोड से स्कैन कर लें, या अपने अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर लें, या वो क्रोमियम पे जाकर के यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, इस आईपी एड्रेस को एंटर करें। तो जैसे इस समय मैं मेरे मोबाइल के ऊपर, और मेरे एक फ्रेंड है धीरज, वो अपने मोबाइल के ऊपर एज ए स्टूडेंट आंसर करेंगे, ओके।
जैसे आप मेरा मोबाइल देखें, यहाँ पे मैंने QR कोड स्कैन कर सकता हूँ, या फिर मैं जो है क्रोमियम पे जाकर के इस IP को लिख सकता हूँ। ओके, जैसे आप यहाँ देखें, इसका जो IP है 192.168.58. राइट, और मैंने क्लिक किया गो। राइट, अभी आप देखें यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे अब मुझे अपना नाम इनपुट करना है। मैंने अपना नाम इनपुट किया अरविंद, एज ए स्टूडेंट मैंने अपना नाम इनपुट कर दिया अरविंद। यहाँ पे आप देखेंगे एक यूजर कनेक्ट हो चुका है, मैंने भी अब क्लिक किया एंटर। ओके, अब आप यहाँ पे देखें मेरा भी इनपुट हो चुका है, धीरज जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक मेरा, 2 यूजर कनेक्ट हो चुके हैं। आई क्लिक ऑन द एंटर द क्लास। यहाँ पे वोटिंग, मैंने सिंगल चॉइस क्वेश्चन कंडक्ट कराए हैं, अभी आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंडक्ट करा सकते हो। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कंडक्ट करा सकते हो। ओके, तो जैसे अभी मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे आप देखें तो अब मैंने बिगिन वोटिंग पे क्लिक कर दिया कि स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, आपको आंसर्स करना है, बिगिन वोटिंग। अब स्टूडेंट्स जो है अपने अपने आंसर्स देंगे। तो जैसे सपोज करिए कि हर स्टूडेंट अपना आंसर देगा। लेट्स सी, मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए अरविंद 1 करके जो स्टूडेंट है उसने आंसर कर दिया, धीरज ने भी आंसर कर दिया। 3 यूजर्स हैं जिसमें से 2 ने आंसर कर दिया है, और यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 22 सेकेंड। मैंने कहा कि फिनिश वोटिंग, टाइम ओवर। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या एनालिसिस करने को मिल रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए दिया, कितने परसेंट स्टूडेंट ने ऑप्शन बी दिया। यहाँ पे 50% स्टूडेंट्स ने आंसर बी दिया है, 50% ने ए दिया है। अब एज ए टीचर मुझे मालूम है बी इज द राइट आंसर, मैंने बी पे क्लिक किया तो आप यहां देखें ए जो है वो रेड कलर में आ गया, बी जो है आपका ग्रीन कलर में आ गया। ओके, और यदि सी और डी भी दे रखे होते तो वो भी ग्रीन कलर में आ जाते। यहां पे आप देखें तो 50% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है। तो आप जो पढ़ा रहे हैं मतलब 50-50 चल रहा है पूरा, राइट। यदि ये परसेंटेज ज्यादा होता तो आपके लिए थोड़ी खतरे की घंटी थी कि इसका मतलब बच्चे आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। तो ये नेचुरल है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स वगैरह होंगे उनके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, राइट। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन और पुट करता हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, वो एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जहां पे स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स इनपुट करने हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि जैसे मैंने लिखा टाइप द नेम ऑफ इंडिया कैपिटल। यहां पे स्टूडेंट्स को इंडिया की कैपिटल का नाम टाइप करना है। अगेन अपना मोबाइल पिक करें, वहां पे मैसेज करके एक ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया, मैंने वहां पे आंसर टाइप किया और सेंड पे क्लिक किया, राइट। यहाँ पे सॉरी पहले मुझे एक मैसेजिंग ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। ओके, मैंने क्लिक किया, क्लिक ऑन सेंड। तो आप यहाँ देखिए मेरा आंसर फ्लोट होता हुआ आ रहा है कि अरविंद ने दिल्ली आंसर दिया। ओके, और यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट है धीरज, उन्होंने भी दिल्ली आंसर दिया है, तो वो आंसर फ्लोट होता हुआ आ रहा है। ओके, थर्ड, अब तीसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ के तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो उस तरह के क्वेश्चन भी आप कंडक्ट करा सकते हो, ठीक है। इज जयपुर
कैपिटल ऑफ राजस्थान, राइट, ट्रू, फॉल्स। और यहां पे आप जज तरह का क्वेश्चन, जज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पे अगेन बिगिन वोटिंग में मैंने क्लिक किया और आपके मोबाइल स्क्रीन जो देखेंगे वहां पे भी ऑप्शंस आपको सिर्फ दो ही मिल रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने क्लिक किया ट्रू, क्लिक ओके। तो अरविंद और धीरज अगेन उन लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए हैं। फिनिश वोटिंग किया तो अगेन 50% बच्चों ने ट्रू आंसर दिया है, फॉल्स 50% ने दिया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप ये देखना चाहते हैं और एज ए टीचर आई नो दिस इज द ट्रू आंसर, तो यहां पे आप देखें 50% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं। अब आप ये जानना चाहते हो कि किन बच्चों ने उसके आंसर्स गलत दिए हैं, उनके नाम आपको नहीं मालूम है, तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा धीरज। तो मैं धीरज से पूछ सकता हूं कि धीरज आपने इसका आंसर बी क्यों दिया, मतलब फॉल्स क्यों दिया, ठीक है। तो उससे हम लोग एज ए टीचर और स्टूडेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं क्लेरिफाई कर सकता हूं कि मेरे पढ़ाने में क्या कमी आ रही है, उसको समझने में क्या कमी आ रही है। ओके, थैंक यू। और अब अगला एक क्वेश्चन जो हम लोग नॉर्मली कॉम्पिटिशन्स के अंदर देखते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पुट किया और जो स्टूडेंट्स पहले बजर को प्रेस कर देते हैं उनको चांस मिलता है क्वेश्चंस का आंसर्स करने का। ओके, तो सपोज मैंने एक क्वेश्चन पुट किया 9 into 3, ओके, और यहाँ पे एक हर स्टूडेंट के पास अपना अपना एक डिवाइस है, ओके, उसके ऊपर जो पहले ओके बटन को प्रेस कर देगा उसको चांस पहले मिलेगा आंसर करने के लिए। मैंने स्टार्ट वोटिंग किया, ओके नाउ, राइट। तो अब यहां देखिए धीरज जो लड़का है उसने इस बजर को पहले प्रेस किया है, तो अब मैं उससे पूछ सकता हूं कि यस धीरज बताओ इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो यू नो सच टाइप ऑफ activity you can do during the classroom, it will create a jolly environment in the classroom, और जहां पे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज a very user friendly toolbar। ओके, नाउ ओके, सो अब आपने देखा, दैट्स इट, ये हमारा ViewSonic का वी बोर्ड लाइट सॉफ्टवेयर था और आपने देखा कि कितना यूजर फ्रेंडली और कितना इजी टू यूज है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनकेस आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मेरे जो नीचे नंबर आ रहे हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।